अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर वो चीज़ जो आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से रोक दे, दैट इज़ कॉल्ड अ बैरियर। हम सब ने बैरियर्स देखे हैं, गलियों में हम जाते हैं, एक बैरियर लगा हुआ है, हम पहले अपनी शनाख्त कराते हैं, एक बंदा उसे खोलता है, हम अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं जिनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, जैसे कि रैलीज़ को रोकने के लिए कंटेनर लगाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल को आपने वीडियो के एंड तक अपने जहन में रखना है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर्स आते हैं, जिसमें नॉइस, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत शोर है, लाइन में बहुत हमेंगे, आपको उस बंदे की बात ठीक से सुनाई नहीं देगी। देन कम्स डिफ़िकल्टी इन हियरिंग। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है लेकिन उस शख्स की अपनी आवाज़ बहुत कम है, तब भी आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। देन कम्स फिजिकल बैरियर्स, जिसमें फिजिकल डिस्टेंस आता है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जूम है, स्काइप है, टीम्स है, व्हाट्सएप है, ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं रहा, बट स्टिल इन सम सिचुएशंस आपका दिल चाहता है कि आप उस शख्स के करीब हों, पास में हों, आप नहीं हो सकते। और दूसरी एक सिचुएशन ये है कि टाइम डिफरेंस, आप या पाकिस्तान में रहते हैं, आपका कोई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आप जब तक आएंगे, खाना वाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, तो उसके सोने का टाइम हो जाएगा। ये भी आपके कम्युनिकेशन की चांसेस को बहुत लिमिट कर देता है। सो इट्स अ बैरियर। देन कम्स दोज बैरियर जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल होता है। डिसऑर्गेनाइज मैसेज, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं ना कि वो इतनी लंबी बात करते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। आप आखिर में सोचते हैं कि इसमें से निकालना क्या था, समझना क्या था। तो वो आपका कसूर नहीं होता, उनका मैसेज डिसऑर्गेनाइज होता है, उन्हें नहीं पता होता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। देन कम्स इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आप अपने मैनेजर के साथ अपनी परफॉर्मेंस डिस्कस करने बैठे हैं। अब आप शुरू से लेके चलेंगे, KPI स्टैंड्स फॉर व्हाट, मेरी KPIs कैसे कैलकुलेट होती हैं, यहीं रुक जाएं। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, गुड फॉर नथिंग। वो सिर्फ ये पता करने के लिए बैठा है कि परफॉर्मेंस ठीक कब होगी। लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन दे जितनी उनको चाहिए होती है। देन कम्स लैंग्वेज बैरियर। आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं, अगर आपकी और उसकी ज़बान सेम नहीं है या फिर वोकेबलरी का लेवल ठीक नहीं है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जो भी ज़बान, जिस भी ज़बान में आप बात करें, उसकी वोकेबलरी के ऊपर काम करें ताकि अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। और इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के दरमियान एक मीडियम का काम करती है। बहरहाल बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं स्टिल जहाँ पे इंग्लिश इज़ नॉट एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इसका अंदाज़ा मुझे जब हुआ, जब मैं 10-11 साल पहले पहली दफ़ा चाइना गई, तो चौथे पाँचवें दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा चलो मैं ATM मशीन से निकाल लेती हूँ। पता ये चला कि उनकी किसी भी ATM मशीन में इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं था। अब मैं लोगों को रोक रही हूँ, सॉरी नो इंग्लिश, सॉरी नो इंग्लिश। लकीली मेरे कोलीग ने मुझे मशवरा दिया था और मैंने उसकी सुन ली थी और एक ऐप डाउनलोड करके लेके गई थी, जिसमें अगर आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करें और आप उसमें बोलें तो वो उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करता है और उसको वॉइस जाता है। फिर सिमिलरली जब वो चाइनीज़ में बोलता है तो वो उस लैंग्वेज में आपको सुनाई देता है। फिर मैंने एक खातून को रोका, उनको सुनाया, फिर वो मेरे साथ गई, उन्होंने मुझे गाइड किया। इस तरह मैंने 35-40 मिनट में पैसे निकाले। तो लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर हो सकता है। अब वो वाले बैरियर्स आते हैं जिसका ताल्लुक लोगों के इमोशंस, उनके जेंडर, उनके कल्चर से होता है, जैसे कि जेंडर बैरियर। मर्दों और औरतों के सोचने समझने का अंदाज बिल्कुल फ़र्क होता है, जिसकी वजह से जब ये दोनों जेंडर कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, हम एक दूसरे को समझने में मसला हो सकता है। औरतें जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हैं, चाहे रिलेशनशिप कोई भी हो, वो चाहती हैं कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए। मर्द जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको ये बताया जाए कि दे आर नीडेड। जब ख़वातीन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं तो वो चाहती हैं कि वो उसको डिस्कस करें, और जब मर्द किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उसको डिस्कस ना करें, या कम से कम उस वक्त डिस्कस ना करें जब वो उसको फेस कर रहे होते हैं। वो इंटरनली उस पर रिफ्लेक्ट करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। अब ये और भी बहुत से डिफरेंस है, लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं मर्दों और औरतों को। भी तुम इतने चुप क्यों हो? नहीं तो कोई मसला है? नहीं। कुछ है तो बता दो। नहीं भाई कुछ मसला नहीं है, होगा तो बता दूंगा, मैं खाना खा लूँ। अच्छा भाई पता नहीं इसको तो क्या हो जाता है। आप आ गए, सुबह से इतना प्रॉब्लम है, पानी ख़त्म हुआ है। अच्छा पानी ख़त्म हो गया, और क्या? आप तो अभी आए हैं, मैं तो सुबह से फेस कर रही हूँ, कुछ काम नहीं हो सका पानी के चक्कर में। अच्छा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पानी मैंने ख़त्म किया है। भाई आपको कोई ये नहीं कह रहा कि पानी आपने ख़त्म किया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम तो बोलेंगे, हमको प्रॉब्लम होगा तो हम तो बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर में फिट है ना।
तो जेंडर बैरियर को रिमूव करने का तरीका एक ही है कि आप अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि हम दोनों के जेंडर फ़र्क हैं, हमारा सोचने का अंदाज फ़र्क है। लेट्स सेलिब्रेट दैट डिफरेंस। एक दूसरे को स्पेस दीजिए। देन कम्स इमोशनल बैरियर। जब आपके जज्बात काबू में नहीं रहते ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा गम हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा प्राइड हो, आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पाते। ये जो बहुत है ना, ये बहुत बड़ा मेंटल बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। इसलिए जब तक आपके जज्बात एक ख़ास लेवल पे ना होना, इट्स बेटर नॉट टू गो इनटू एनी कन्वर्सेशन। फिर आता है फिल्टरिंग। जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं और कुछ दे देते हैं ताकि आप सामने वाले के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। आप क्रिकेट खेलने गए, आपकी उंगली पे बॉल लग गई, आपकी उंगली सूज गई, अब आप घर आए, अब अगर मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ, दर्द हो रहा है। भाई ऐसे कैसे, क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। अब आपने सोचा कि अगर मैंने अम्मी को बता दिया तो मेरे तो क्रिकेट खेलने पे पाबंदी लग जाएगी। तो आपने कहा कि अम्मी मुझे वैसे ही इतना दर्द हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन में लग गई। हाँ नहीं 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 बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, जाओ डॉक्टर के, चलो बेटा भाई को डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है, आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, क्रिकेट में कुछ मसला नहीं है। मगर कम्युनिकेशन के लिहाज से आपने क्या किया? ये फिल्टरिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा बैरियर है जो कि इन मैनी केसेस बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है, स्पेशली डैमेज रिलेशनशिप। फिल्टरिंग मत कीजिए, कम्युनिकेशन के लिए ये ठीक नहीं है। देन कम्स डेमोग्राफिक बैरियर्स। आप आज 20 साल के हैं, एक शख्स आज से 40 साल पहले 20 साल का था। आप दोनों कम्युनिकेशन करेंगे, कैसी होगी? आपको उसके आधे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएंगे, उसको आपके नहीं समझ में आएंगे। एक वीडियो है बड़ी हिलेरियस, मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं सुनती हूँ। उसमें उसने इसी तरह का कंपैरिजन किया। उसने कहा हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, खाने में ओरिगानो कम पड़ गया, वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो गया, वगैरह वगैरह। हमारे अब्बा के प्रॉब्लम ऐसे होते थे, हम 15 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, हम जो है वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। भाई आप दिन की रोशनी में क्यों नहीं पढ़ते थे? टेकन एज ए जोक। मगर आप इसको कम्युनिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके अब्बा या उनके अब्बा दिन की रोशनी में क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो स्कूल या मदरसे से आके नौकरी पे जाते थे। एक नहीं, दो दो नौकरियां करते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त कर सकें। जो आसाइशें हमारे अब्बा ने हमें दी या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें उनकी और हमारी मोहब्बत के साथ साथ इस दौर की आसाइशें भी शामिल हैं जो कि हमारे माँ बाप को या उनके माँ बाप को हासिल नहीं थी। दैट्स द रीज़न दे कुड नॉट स्टडी इन डे लाइट। ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने जूते से पैर निकाल कर उस बंदे के जूते में पैर डालकर नहीं सोचेंगे। इसमें कल्चरल डिफरेंस भी आता है। वेस्ट में जो है वो ये कल्चर है कि उनके बूढ़े जो है शेल्टर होम्स में रहते हैं, दे टेक प्राइड इन इट। वो कहते हैं हमारी स्टेट टेक केयर करती है बूढ़ों की, हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होते। मेरे और आपके हलक से निवाला नहीं उतर सकता अगर हमारे माँ बाप में से कोई एक भी शेल्टर होम में हो। अब इसमें कुछ सही और गलत नहीं है, ये कल्चरल डिफरेंस है। आप दोनों कभी भी इस पॉइंट पे सेम नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है उनको सेलिब्रेट करें, उस पॉइंट पे बात मत करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के कल्चर की। देन कम्स परसेप्चुअल बैरियर। जब आप किसी शख्स को देखकर एक परसेप्शन बनाते ना, अच्छी या बुरी जैसी भी हो, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना उससे, तो वो आपके और उस शख्स के दरमियान आकर खड़ी हो जाती है और आपको ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करने देती। हमें एक दफ़ा एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, हमें खातून से मिलना था, हम वहाँ पे गए तो वो हमारे साथ साथ ही पहुँची, बाइक पे आई थी। तो मेरे साथ जो साहब थे उन्होंने कहा कि ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ये तो बाइक पे आई है। तो मैंने उनसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ का मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन से क्या ताल्लुक़ होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं पता। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, जब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तो हमने बात ही शुरू नहीं की, आपने ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया उसको बाइक पे आता देखकर, ये कैसे होता है? इसका जवाब ये कि नहीं होता इसका कोई ताल्लुक, लेकिन परसेप्शन बना ली ना। तो अब जो सारे बैरियर्स मैंने आपको बताए, नॉइस हो गया, इमोशनल बैरियर हो गया, इवन द लैंग्वेज, ये छोटे छोटे बैरियर हैं, ये वो हैं जो गली मोहल्ले में होते हैं, एकदम से हट जाते हैं। जेंडर बैरियर, डेमोग्राफिक बैरियर और परसेप्चुअल बैरियर, ये 3 बैरियर कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट परसेप्चुअल बैरियर है। ये जब तक आप पूरी कुव्वत से नहीं हटाएंगे ना, ये आपको कम्युनिकेशन नहीं करने देगा।
नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस करें तो आपने अपने आप को 2-3 बातें समझानी है कि इसका जेंडर, इसका वक्त, इसका कल्चर मेरे कल्चर से, मेरे जेंडर से, मेरे वक्त से मुख्तलिफ है। आई शुड रिस्पेक्ट दैट। वार्डरोब का साइज, फैशन सेंस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स कम्युनिकेट। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे बैरियर्स को याद कौन रखेगा। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह सारे बैरियर्स गिराते चले जाएंगे, चाहे आपको बैरियर पता हो या नहीं पता हो। फॉस्टर अ रिस्पेक्टफुल इन्वॉल्वमेंट। ऑलवेज यूज़ कल्चरली सेंसिटिव लैंग्वेज। जितनी इज्जत अपने जेंडर, अपने मज़हब, अपने कल्चर की करते हैं, उतनी रिस्पेक्ट दूसरे के जेंडर, उसके मज़हब, उसके कल्चर की भी करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, focus on people's abilities and capabilities instead of their disabilities. Thank you very much.